मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसे शासक भी हुए हैं जिनकी टाइम में न सिर्फ राज्य का खजाना भरा बल्कि आर्ट, डिप्लोमेसी, वीरता, इन सब में भी काफी कुछ नया हुआ। आज हम महाराणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह, जिनका शासनकाल लगभग 1382 ईस्वी से शुरू मानते हैं, उनके दौर से जुड़े जो स्रोत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये जो हमारे पास जानकारी है, जो लेख है, उनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि महाराणा लाखा के समय में क्या क्या अहम चीजें हुई। जैसे वो जावर में चांदी के खानों का मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर पिछौला झील बनी, कुछ मिलिट्री कैंपेन भी थे उनके। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है उनके उत्तराधिकार को लेकर। अच्छा, हाँ, तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं उस चीज से जिसने शायद मेवाड़ की आर्थिक हालत ही बदल दी। स्रोत कहते हैं कि जब लाखा गद्दी पर बैठे तब मेवाड़ थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। फिर क्या हुआ? हाँ, वो स्ट्रगल तो था, लेकिन फिर किस्मत ने साथ दिया और जावर में चांदी और सीसे की खानें मिल गईं। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। कुछ सोर्सेज तो यहाँ तक कहते हैं कि वो उस समय एशिया की सबसे बड़ी चांदी खानों में से एक थी। अरे वाह! इससे हुआ ये कि जो राज्य की आर्थिक परेशानियां थीं वो काफी हद तक हल हो गईं और मेवाड़ के लिए एक तरह से उन्नति का रास्ता खुल गया। और ये सिर्फ पैसा ही नहीं था शायद, इससे थोड़ी ऑटोनॉमी, थोड़ी स्वतंत्रता भी मिली होगी दिल्ली वगैरह से। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये ताकत भी थी। इससे उन्हें दिल्ली सल्तनत या आसपास के राज्यों पर जो निर्भरता थी वो कम करने में मदद मिली। ये एक बड़ा सामरिक फायदा था। सही। और इसी दौर में फिर उदयपुर की वो खूबसूरत पिछोला झील वो भी बनी। सुना है किसी बंजारे ने बनवाई थी। हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है कि एक बंजारे ने अपने बैल की याद में इसे बनवाया था। ये उस जमाने में पानी का एक बहुत अहम जरिया बनी और ये भी दिखाता है कि राज्य की आमदनी बढ़ी तो शायद वो आम लोगों के भले के कामों में भी लग रही थी। तो ये आर्थिक मजबूती आई जावर की खानों से। क्या इसी मजबूती ने उन्हें फिर मिलिट्री और डिप्लोमेसी में भी ज्यादा एक्टिव होने का मौका दिया? हाँ, ऐसा लगता तो है। जैसे उनके पिता महाराणा क्षेत्र सिंह के समय बूंदी से कुछ अनबन हो गई थी। अच्छा। तो महाराणा लाखा ने उस खटास को खत्म किया, रिश्ते सुधारे, वैवाहिक संबंध भी बनाए। और मिलिट्री फ्रंट पे देखें तो नागरचाल के जो सांखला राजपूत थे उनको हराया। और एक और जो अहम वाकया है वो दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय के साथ बदनौर का युद्ध था। हाँ, बदनौर का युद्ध सुना है। इसमें सुल्तान को पीछे हटना पड़ा था। हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ पीछे हटना पड़ा बल्कि महाराणा ने गया तक उसका पीछा किया। अच्छा, गया तक? जी हाँ। और वहां जो तीर्थयात्रियों से टैक्स लिया जाता था, जिसे तीर्थयात्रा कर कहते हैं, उसे खत्म करवा दिया। ये तो बड़ी बात है। सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं, एक तरह से लोगों का दिल जीतने जैसा भी। हाँ, कह सकते हैं। ये शायद अपनी प्रजा और दूसरे धर्मों के प्रति एक अच्छा मैसेज देने का तरीका भी रहा हो। और एक किस्सा वो डोडिया राजपूतों वाला भी है ना, सरदुलगढ़ के। उनकी बहादुरी का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी एक अहम घटना है। राव सिंह डोडिया और उनके बेटे, उन्होंने काठियावाड़ में डाकुओं से महाराणा की मां की रक्षा की थी। अच्छा। इस कोशिश में राव सिंह तो शहीद हो गए, पर उनके बेटों ने रानी को सुरक्षित मेवाड़ पहुंचाया। तो इसके इनाम में महाराणा ने उनके बेटे धवल डोडिया को न सिर्फ जागीरें दी बल्कि मेवाड़ के जो उमराव होते हैं, यानी बड़े सरदार और सलाहकार, उनमें शामिल किया। और धवल डोडिया ने भी बाद में मेवाड़ के लिए लड़ते हुए बदनौर युद्ध में ही अपनी जान दी। वफादारी और बहादुरी की मिसाल। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो शायद तब है जब महाराणा लाखा ने बुढ़ापे में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से शादी की। ये कैसे हुआ? हाँ, ये वाकया तो मेवाड़ के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हुआ यूं कि मारवाड़ से रिश्ता आया महाराणा लाखा के लिए। लेकिन रिश्ते के साथ एक शर्त थी। शर्त? शादी में? हाँ, शर्त ये थी कि हंसाबाई से जो बेटा पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला महाराणा बनेगा। क्या? लेकिन महाराणा लाखा के तो पहले से बेटे थे। कुंवर चुंडा थे ना सबसे बड़े और योग्य। बिल्कुल, कुंवर चुंडा थे और बहुत काबिल थे, लेकिन शर्त यही थी कि चुंडा राजा नहीं बनेंगे, हंसाबाई का बेटा बनेगा। तो मारवाड़ से रिश्ता बनाने के लिए इतनी बड़ी शर्त मान ली, अपने ही बेटे का हक? हाँ, ये फैसला तो चौंकाने वाला था ही,
लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब कुंवर चुंडा, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे, अच्छा, वो भी वहीं थे? हाँ, और उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि उन्हें ये शर्त मंजूर है। उन्होंने मेवाड़ के हित के लिए राजगद्दी पर अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अरे, ये तो इसी त्याग की वजह से उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने वचन दिया कि वो और उनके वंशज हमेशा मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा करेंगे, राजा कोई भी बने। कमाल है, मतलब ऐसा त्याग। हाँ, और फिर बाद में हंसाबाई के बेटे मोकल ही महाराणा बने। ये फैसला मेवाड़ के भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम साबित हुआ। तो लाखा सिर्फ एक योद्धा और शासक ही नहीं थे, मतलब आर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट था उनका? हाँ बिल्कुल, सोर्सेस बताते हैं कि वो खुद विद्वान थे, संगीत के जानकार थे। अच्छा। हाँ, और उनके दरबार में धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट जैसे उस जमाने के माने हुए संगीतज्ञ भी थे। ये दिखाता है कि वो कला को काफी बढ़ावा देते थे। और उन्होंने पुराने टूटे-फूटे मंदिरों और महलों की मरम्मत भी करवाई। तो मतलब सिर्फ राजपाट नहीं, कल्चर और हेरिटेज का भी ध्यान था उन्हें। सही है। उनके वंश की अगर बात करें तो कुंवर चुंडा और महाराणा मुकुल तो हुए, और भी बेटे थे? हाँ, स्रोतों में उनके 9 बेटों का जिक्र मिलता है। कुंवर चुंडा के जो वंशज हुए वो चुंडावत कहलाए और मेवाड़ के सबसे पावरफुल सामंतों में से एक बने, और मोकल उनके बाद गद्दी पर बैठे। तो अगर हम महाराणा लाखा के पूरे शासनकाल को देखें तो ये मेवाड़ के लिए कई तरह से एक फाउंडेशन जैसा दौर था। आर्थिक मजबूती आई, मिलिट्री सक्सेस मिली, डिप्लोमेसी भी चली, आर्ट्स को भी बढ़ावा मिला। हाँ, और साथ में ये उत्तराधिकार वाला नाटकीय घटनाक्रम भी हुआ। बिल्कुल सही है। जावर की खानों से आई दौलत, पिछोला जैसी झील का बनना, गया तक दुश्मन का पीछा करना, बूंदी से रिश्ते सुधारना, और सबसे बढ़कर कुंवर चुंडा का वो अभूतपूर्व त्याग, ये सब चीजें महाराणा लाखा के दौर को मेवाड़ के इतिहास में बहुत खास बना देती हैं। उनका समय वाकई मेवाड़ के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना कहा जा सकता है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अगर कुंवर चुंडा त्याग न करते उस दिन, तो मेवाड़ का इतिहास क्या शक्ल लेता, किधर जाता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खैर, ये तो थी महाराणा लाखा के दौर की कहानी, जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और एग्ज़ाम केयर एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो, हर नया विषय सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो से जुड़े नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। किसी और विषय से जुड़ी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।